हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर एंड कोड अगेन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी बारे में जिसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि कैसे हम चैट जीपीटी से एक चार छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके और अपने कोड को प्रॉपरली डिबग कर सकते हैं, किसी भी तरह की एरर को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे कोड के नहीं लिए, अगर हमें चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें ये चार स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको पहले एक एरर को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं चैट जीपीटी से उसका आंसर निकालती हूँ। तो मान लीजिए मेरी एरर है ये बहुत ही कॉमन एरर है जो हमें मोस्टली विजुअल स्टूडियो मिल जाती। नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ये एरर जब आपको मिलती है तो इस एरर को आपको क्या करना है, वो कंप्लीट एरर को कॉपी कर लेना है। और अगर इसको हम एक डबल कोट्स में रख देंगे तो बहुत ही सही रहता है, ताकि उस चैट जीपीटी को पता चल जाता है कि हम प्रॉपरली इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ फिर हमें लिखना है सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये होता है कि इसको किसकी तरह बिहेव करना है। लाइक हम सब जानते हैं चैट जीपीटी मोस्टली रिसर्च के लिए यूज़ होता है। तो इसको आपको बताना है कि इसके लिए हमें जो डेटा देगा, जो भी रिजल्ट देगा, वो किसकी तरह सोचेगा। लाइक एक नॉर्मल इंसान की तरह जिसको कोडिंग नहीं आती है, कोई रिसर्च कर रहा है गूगल पे लाइक ऐसे ही, या फिर इसको सोचना है एक्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और डॉट नेट डेवलपर। क्योंकि मैं डॉट नेट का एरर पूछ रही हूँ तो मैं इससे बोल सकती हूँ कि तुम्हें एक डॉट नेट डेवलपर की तरह इस इशू को सॉल्व करना है। अभी दोस्तों, वैसे तो हमें इसके साथ वो कोड भी देना चाहिए जो कि हमारे उसका थर्ड पार्ट होता है कि हमारी किस लाइन पे एरर आ रहा है। बट फिर भी अगर मैं उसको ये 2 पॉइंट्स भी देती हूँ तो ये हम मुझको थोड़ा थोड़ा तो कुछ उसको बता देगा कि मेरे नेक्स्ट स्टेप क्या है। या फिर हम इससे पूछ ही लेते हैं व्हाट शुड। तो ये अब हमें देखते हैं क्या रिजल्ट देने वाला है। लेट्स सी। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने कहा इसको हम एक डॉट नेट डेवलपर की तरह इसको हम डिबग करेंगे। इसको मैं पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। इसका पहले इसने हमको मतलब बताया कि इसका मतलब क्या होता है, कि हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं जो कि नल है। नल तो है बट वो क्रिएट नहीं किया गया है। इसने हमको पूरा दिया। अब इसने हमसे क्या किया, गो टू द एग्जैक्ट लाइन, मतलब कि हमें कहीं पे भी अगर ये एरर आया है, जैसा कि मैंने कहा था हमारा तीसरा पॉइंट होता है रेफरेंस देना। तो रेफरेंस हमने यहाँ पे नहीं दिया, हमको रेफरेंस में वो लाइंस देनी होती हैं जिसमें हमें एरर आया होता है। हम यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो इसने हमें बताया फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे भी इस लाइन पे मान लीजिए इस तरह की कोई लाइन आपने कोड में लिखी, कोई वेरिएबल है, उसको आपने यूजर नल आ गया डिफाइन नहीं किया, इस तरह की जिस भी लाइन पे आपको एग्जैक्ट एरर आया आपको वो लाइन वहाँ पे देनी होती है। फिर उसको कहा उसको आप ब्रेक करिए पार्ट्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसने हमें काफ़ी चीज़ें, बहुत पॉइंट की हमने इसको कंप्लीट चीज़ नहीं बताई, तो इसने हमको इतनी सारी चीज़ें दे दी। लेकिन अगर इसको हम सारा डेटा प्रॉपर देते हैं, जैसे कि हम इसको बताते हैं हमारा एरर क्या है, देन हम इसको बताते हैं तुम्हें किसकी तरह एक्ट करना है, और थर्ड हम इसको बताते हैं उस जगह का रेफरेंस। जैसे कि लाइक कभी मैं इससे एक अलग से क्वेश्चन पूछती हूँ हटके, तो मैं इससे एक ट्रैवल आइटनरी बनवाती हूँ। प्लान अ ट्रैवल फॉर मी फ्रॉम दिल्ली टू, हम कहाँ घूमने जा सकते हैं मैं सोच रही हूँ शिमला चलती हूँ। ओके, टू शिमला ऑन संडे एंड सैटरडे। वी आर टू traveling from car. Plan me this like travel एजेंट। सो इससे हम ये देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या लिख के आ रहा है कि मैंने उसको बता दिया कि मैं उससे क्या चीज़ करवाना चाहती हूँ। ठीक है, और फिर मैंने उसको बताया कि उसको किसकी तरह एक्ट करना है, एक ट्रैवल एजेंट की तरह एक्ट करना है। और साथ ही साथ मैंने उसको क्या पूरा अपना बता दिया कि मेरा दिल्ली टू शिमला जाना है, मुझे किस डेट पे जाना है, शिमला जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली से जाना है, हम 2 लोग जा रहे हैं। हम इसको ये भी बता सकते हैं कि फ्रॉम वी आर ट्रैवलिंग इन कार पर्सनल। अच्छा दोस्तों, जैसे मैं लिख रही हूँ आप देख रहोगे कि टूटे फूटे सेंटेंस लिख रही हूँ, कुछ आधा पहले आधा बाद में, तो इससे भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहो तो ये सारे सेंटेंस एक टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हो, उनको प्रॉपरली लाइन से करके देन कर सकते हो। बट ये आई थिंक मैंने कोशिश की है, क्योंकि हम देखिए मैं आपको बहुत ईजी वे बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसलिए मुझे सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस बस आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको अपना टास्क देना है। आप उसको किसकी तरह जवाब चाहते हो, कि वो आपका जो प्लानिंग करे या फिर आपका कोड डिबग करे, लाइक
किसकी तरह बिहेव करे वो हमें बताना है। फिर हमें थोड़ा सा रेफरेंस देना, जैसे कि अगर एरर था तो वहाँ पे हमें कोड का रेफरेंस, जैसे कि अब मैं जा रही हूँ ट्रैवल आइटनरी बनवा रही हूँ तो मुझे उसको रेफरेंस देना है कि हमें किस शहर से किस शहर जाना है, थोड़ा सा उसको वो देना है। अब मैं इसको भेजती हूँ। देखिए, ओके, तो उसने हमारी प्लानिंग करना शुरू कर दी है। इसने हमें डिस्टेंस बता दिया है कि हमें 7 to 9 आवर्स लगेंगे, हमारा बेस्ट रूट क्या रहेगा, हमें किधर से जाना चाहिए, शिमला ट्रिप, अर्ली स्टार्ट, और ओके वाह, इसने हमें खाने के ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि हम क्या खा सकते हैं। हम चंडीगढ़, कालका, शिमला, इसने मतलब हमें काफ़ी ऑप्शन दे दिए हैं। देख रहे हैं आप, हमको उसने काफ़ी जगहों के नाम भी बता दिए हैं जहाँ हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। डे 2 में इसने हमको डे वाइज, देखिए ये डे 2 की हमारी आइटनरी है और ये हमारी उसने डे 1 की आइटनरी बनाई, तो उसने हमको दोनों दिन की आइटनरी बना के दी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको भी इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, रिजल्ट सही नहीं लग रहा है, तो ये हमें सजेशन देता है कि आप इसके अलावा क्या क्या पूछ सकते हो। तो अब हम इससे कि मैं कुछ और भी पूछने के लिए सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे पूछती हूँ, अच्छा जैसे कि आप सोच रहे होगे तब से कि मैं ऐसे ही कुछ भी सेंटेंस लिख दे रही हूँ, कहीं फ्रॉम लगा दे रही हूँ, कहीं कुछ लगा दे रही हूँ, कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना रही हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए चैट जीपीटी यूज़ करने में। क्योंकि दोस्तों हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, हर कोई कोडिंग अच्छी होती है, टेक्निकल नॉलेज अच्छा होता है, लॉजिक अच्छी बिल्ड कर लेते हैं, बट चैट जीपीटी से पूछने में डरते हैं। और मेरा ये चैनल उन्हीं लोगों की हेल्प करने के लिए जिनको ये सब चीज़ें करने में डर लगता है। बट देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा ऐसे टूटे फूटे इंग्लिश में लिखना है या फिर आपको प्रॉपर वे में नहीं लिखना है। आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट अभी आप स्टार्टिंग में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तब भी रिजल्ट सही मिलेगा। और हाँ, जैसे कि मैं बताने जा रही थी कि अगर मैंने ये पहले सर्च कर लिया था, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अगर हम हिंदी में भी अगर सर्च करते हैं कुछ भी हमारा वो सवाल है, तो हमको चैट जीपीटी तब भी उसका आंसर देगा। देखिए, जैसे कि मैंने ये हिंदी में लिखा है, अगर आपको स्क्रीन पे मेरी दिख रहा है कि मुझे एक होटल चाहिए, 1,000 से 2,000 मेरा बजट है, शो मी सम ऑप्शंस। ओके, तो ये मैंने उसको भेज दिया है और देखते हैं। वैसे मैं पहले भी सर्च कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने दोबारा सर्च किया है। ये सर्च कर रहा है वेब पे, लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट देता है इस चीज़ का। आई थिंक मैंने सर्च किया है। देखिए, अब ये भी मुझसे हिंदी में बात कर रहा है क्योंकि मैं ऐसे हिंदी में बात कर रही हूँ। तुमको एक में रियल बुकेबल होटल चाहिए, नो कन्फ्यूजन, मैंने लिस्टिंग। देखिए, इसने हमारी लैंग्वेज को अडेप्ट कर लिया, हमसे वैसे ही बात कर रहा है। तो कभी भी आप इस वजह से चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल को यूज़ करने से मत डरना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप चाह रहे हो सारा चीज़ें आपको इंग्लिश में इसका रिजल्ट दे रहे कि प्रॉपर उसने रिजल्ट दिया है कि हमारा बजट क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, फाइनल रिकमेंडेशन हमारा क्या है, और इम्पॉर्टेंट रियलिटी क्या है कि मॉल रोड पर कार नहीं जाती है, पार्किंग अलग अलग मिलेगी, चीप होटल्स, स्मॉल रूम नॉर्मल है, और वॉकिंग थोड़ी अपहिल होगी, मॉल रोड में बिल्कुल पास चाहिए या व्यू होटल चाहिए, मतलब ये हमें ऑप्शन दे रहा है। अब मेरा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आइट्रेशन। अब जैसे कि मैंने रिजल्ट निकाल लिया, मैंने उसको सिंगल, अब मुझे लग रहा है कि वो रिज़ल्ट मेरे मन का नहीं है, लाइक उसने मुझे होटल बता दिए, बट मुझे जो होटल है वो मुझे स्पेशली मॉल रोड के पास वाला ही होटल चाहिए। तो हमारा चौथा स्टेप होता है आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब हो गया कि हम उस रिज़ल्ट को बार बार आइट्रेट करते रहेंगे जब तक हमारे मन का रिज़ल्ट ना मिल जाए। ठीक है, तो मैं ये भी लिख देती हूँ और साथ में मैं यहीं से कॉपी करके, ये तो उसने खुद मुझे सजेशन दिया कि आप ये पूछ सकते हो, और या फिर मैं कुछ और भी पॉइंट मेरे मन में है तो मैं वो भी पूछ सकती हूँ। तो फ़िलहाल ये सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सेशन भी सिर्फ इसलिए था कि आपको चैट जीपीटी से यूज़ करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है, उसको यूज़ करना है, और जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी लगेगा, आराम से आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। तो प्लीज़ आज ही से एआई यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये हमारा टाइम कम कर देता है, हमें हर काम जो काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है कम करता है। हाँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ इसके पास डेटा होता है, ये एलएलएम मॉडल्स हैं, तो इनके पास डेटा होता है जहाँ से ये रिसर्च करते हैं पूरा और हमें रिजल्ट ला के देते हैं। तो हमें इसके दिए हुए रिजल्ट 100% सही नहीं होते हैं, ये बात ऑलरेडी हमारे जितने भी आई मॉडल है वो पहले से बताते हैं हमें, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट रिजल्ट नहीं होते, हो भी सकते हैं, बट फिर भी आपको खुद से उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। लाइक मान लीजिए अगर 98 95 इस परसेंट तक हम, मैं इसी से पूछ लेती हूँ, चलिए क्यों हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। चैट जीपीटी, ये रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट है, वॉट एवर यू
हैव। प्लीज़ पार्डन माई इंग्लिश एंड स्पेलिंग्स। मैं बहुत जल्दी टाइप कर रही हूँ, इस वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। वॉट एवर गिवन मी इन रिजल्ट्स। देखिए इसने खुद ही कह दिया पर्टिकुलर एक्यूरेट बट नॉट गारंटेड 100। तो इसका मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम, जैसे कि मैंने कहा कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। बट कोई बात नहीं, इससे भी हमारा काम चल जाता है, तो हम क्यों ना इस रिजल्ट को यूज़ करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज